हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनकी डेथ जो है वो अब्रोड में हो जाती है और उनके ज़ेर इस्तेमाल जो भी सामान होते हैं उनके घर के जो वो वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं उस अरसे के अंदर, उनकी जो फैमिली है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उनकी डेथ के बाद वो सामान जो है वो यहाँ पाकिस्तान में कैसे इंपोर्ट कर सकती है, वो उनके ऊपर क्या ड्यूटी टैक्सेस होंगे, क्या चीज़ें इस पर रिक्वायर्ड होंगी। तो यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपके बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ही आपको बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो आप इनको कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे उनके नंबर जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां से देख के नंबर जो है आप इनको कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। सो दोस्तों, सीन कुछ इस तरह से है कि हमें कुछ दिन से जो है ईमेल हमें आना शुरू हुई। एक साहब थे, वो हमें ईमेल कर रहे थे, वो हमसे पूछना चाह रहे थे कि उनके कोई रिलेटिव्स थे जो जो उनके अब्रोड में उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो सामान वो यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, तो वो यहाँ पाकिस्तान में मंगवाना चाह रहे थे। तो उस हवाले से उन्होंने हमसे सवाल किए थे। वो पहले ये पूछ रहे थे कि भाई क्या वो यहाँ मंगवा सकते हैं सारा सामान। दूसरा उन्होंने ये पूछा कि उसके ऊपर क्या ड्यूटी टैक्सेस होगी। और तीसरा जो सवाल था उनका ये था कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके ऊपर। तो पहला सवाल जो था उन लोगों का कि क्या वो मंगवा सकते हैं, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दूसरा जो सवाल था इनका कि इसके ऊपर क्या ड्यूटी टैक्सेस होंगे। तो दोस्तों, अब ये हम नोट कर ले कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी डेथ जो है वो अब्रॉड में अगर हो जाती है तो इनकी जो फैमिली नेक्स्ट किन जो है वो तमाम सामान जो ओवरसीज पाकिस्तानी के जेर इस्तेमाल था वो तमाम सामान वो यहाँ मंगवा सकता है बगैर किसी ड्यूटी दिए। कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी उसके नेक्स्ट किन को, वो फ्री में सारा सामान यहाँ मंगवा सकता है। और तीसरा सवाल जो उनका था, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब ये दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहले तो उस सामान की लिस्ट आप बनवानी होगी कि क्या क्या सामान है, कितने टीवी है, कितने एलसीडी है, सोफा सेट क्या है, पूरी डिटेल आपको देनी होगी कि कौन कौन पैकेज, पूरी लिस्ट बनवानी होगी हर चीज़ की। अब उसके लिए जाहिर सी बात है, या तो आपको वहां जाना होगा या वहां कोई रिलेटिव्स हो आपका जो ये लिस्ट बना कर दे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं क्या है। सबसे पहला काम आपका वो लिस्ट लेना था। अगर अब लिस्ट ले लिया आपने, अब वो लिस्ट लेके यहाँ पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर किसी क्लियरिंग एजेंट को आपको ढूंढना होगा, हायर करना होगा। वो क्लियरिंग एजेंट जो है वो लिस्ट देख के आपको सब चीज़ें बताएगा उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। ज़्यादातर जो है डेथ सर्टिफिकेट होती है, उनका पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर उनको मजीद अगर उनको कोई मजीद चीज़ और चाहिए होगी तो वो आपको बता देंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट करने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप शिपमेंट को वहां से मूव कीजिएगा। तो शिपमेंट जो है जो वहाँ मूव कराओगे उसको अच्छे से पैक करवाइएगा, ऐसा ना हो कि रास्ते के अंदर टूट फूट का शिकार हो जाए। ऐसा ही अक्सर हमने देखा है। तो अच्छे से उसको पैक करवाइएगा और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप डॉक्यूमेंट अरेंज करें और शिपमेंट को मूव कर दें और कोई ड्यूटी टैक्सेस आपको नहीं पे करना होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है हम लाते रहेंगे।